अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ये देखें बिल्कुल देसी तरीके से जो है ना मैंने आज चादर बिछा ली हुई है, क्योंकि घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो चुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना ये मैंने सफ़ेद जो है पुदीना, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, और वो जो है हरा पुदीना जिसमें से मैं कुछ साफ़ कर चुकी हूँ और ये कुछ डंडियाँ रह गई हैं। तो ये मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ जो है ना बिल्कुल मैं ये लाई थी अपने घर से, मीन्स अपने ससुराल से लाई थी। और ये देखें ये जो है ना यहाँ से रोशनी आ रही थी तो मैंने कहा यहीं बैठ के करती हूँ। और क्योंकि मैंने पंखा नहीं चलाया था कि वरना इसके ज़र्रे ज़र्रे जो है ना दूर तक फैलते, क्योंकि टूट फूट भी गया था, खुश्क हो गया था। मतलब इसको ना ड्राई करके ही रखना था। तो ये देखिए जो मैंने बड़ी मेहनत के बाद जो है ना ये देखिए सारा सफ़ेद पुदीना जो है ये निकाला है। और ये ना दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये किसी ने मंगवाया भी था यहाँ पे। तो मामा लोगों ने हमें फ़ोन कर दिया था कि आप लोग ले आना, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये जो हरा पुदीना मैं साफ़ कर चुकी हूँ और ये मैंने शॉपर में बांध दिया। ये इधर घर के लिए था और जो है ना इतना काम करके ना थक भी गई थी, तो लिहाजा मेरी भाभी ने जो है ना मुझे नींबू पानी बना दिया था, तो वो भी मैंने पी लिया। और सीरियसली ये वैसे मेहनत का काम है, जिन लोगों ने किया होगा ना उनको अंदाज़ा होगा कि मुझे कितना टाइम लगा। लिहाजा यहाँ मैं दो शॉपर ले आई हूँ जिसमें जो है ना मैं इनको डिवाइड कर दूंगी, एक मामा लोगों के घर के लिए और एक जिन्होंने मंगवाया था उनके लिए। तो जी देखें मैंने ना कितने तरतीब से ये काम किया है। मतलब आप ना तरीके से अगर काम करें ना तो आपका काम भी हो जाता है और काम बढ़ता भी नहीं है। सारी डंडियाँ जो है ना इस चादर में मैंने लपेट ली हैं। हाँ, तो और जो है ना धनिया पुदीना जो है ये देखिए आराम से जो है ना ये भी समेट लिया है। ये आपका लॉन्ग टाइम यूज़ हो जाता है जब खुश्क हो जाए, निस्बत जो है जो गीला होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो फ्रेश ही यूज़ होता है जितना भी यूज़ हो। और ये देखें बस ये 2 ही ज़र्रे हैं और ये तीसरी मक्खी थी जोड़ गई है। मतलब बताने का मकसद है कि देखिए मैंने बिल्कुल भी गंद नहीं होने दिया और तरीके से ना सारा साफ-सफाया जो है मतलब अपना पुदीने का वो जो काम था वो भी कर लिया है। और ये देखिए कोई भी गंद नहीं हुआ, क्योंकि घर बिल्कुल साफ पहले कर चुके थे हम लोग और उसके बाद मैंने काम खोला था। काफ़ी दिन से लाई हुई थी, जब मैं लाई थी मतलब आई थी तो तब लेके आई थी और अब ये जो है ना काम ख़त्म हुआ, टाइम नहीं मिल रहा था। ख़ैर जी हाँ, आपी भी आई थी और बच्चों का प्लान बन गया जी पूल जो है ना इसमें वो हवा भरनी है और जी इस पे खेलना है, हमने पानी भर दें। तो जी मटको रानी को हमने पहले बिठा दिया था, ये मेरे भाई की बेटी है, इसका ज़िक्र पहले भी मैं व्लॉग में कर चुकी हूँ और आपने इसको देखा हुआ भी है। तो ये जी खेलने लगी थी, इसको लगा था बस अभी इसमें इसी तरह खेलना है, बच्चे भी खुश होके बैठ रहे थे। तो ये मेहनत जो है ना आप ही कर रही थी, क्योंकि उनमें इतना स्टैमिना है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ये कर सकती। लिहाजा उन्होंने 3 रंग जो है ये फुला लिए थे, बाकी का जो अंदर वाला एरिया था वो रह गया था, तो अभी वो कर रही थी तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। तो जी ये देखिए फाइनली पूल जो है ना बच्चों का तैयार हो गया और यहाँ मुझे शदीद दुःख हुआ, क्योंकि गिफ्ट मिला था मेरे बेटे को। लेकिन ये जो ऊपर वाली लेयर है ना पिंक, इसमें जो है ना हवा कम हो रही थी और जब मैंने चेक किया तो इसमें ना थोड़ा-सा माइनर सा जो है ना शायद सुराख था, जिसमें मैंने टेप भी लगाई लेकिन वो नहीं कवर हो रहा था। ये देखें यहाँ पे। फिर मैंने सोचा चले जो बाकी के 2 लेयर्स हैं वो तो भरी हुई है ना, बच्चे उन्हीं से एन्जॉय कर लें। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब खेला, जैसे ना इनको घर पे ही ना बहुत अच्छी एक्टिविटी मिल गई, एन्जॉय भी किया। अब जैसे गर्मी भी है, सावन का महीना है, बच्चे खुश होके खेल रहे थे, पानी में एन्जॉय कर रहे थे। ये नहा धो के जब थक गए जी तो इनकी फ़रमाइश थी तीनों की कि बर्गर खाने हैं, तो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सबने अपना-अपना, किसी ने टमाटर डलवाया, किसी ने पैटी डलवाया, किसी ने सिर्फ़ अंडा लगवाया। तो जी इन तीनों के बर्गर तैयार हो गए थे, इन्होंने बर्गर-शर्गर खा लिए। खा पी के जब पेट भर गया तो मैंने कहा बेटे अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ जो है ना मैं इन दोनों को जो है ना रीडिंग करवा रही हूँ और ये इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है बच्चे की, आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाती है। आप कोई भी स्टोरी बुक दे दें, ज़रूरी नहीं है स्टोरी बुक इंग्लिश में ही हो, आप उर्दू की स्टोरी बुक दे दें, आपके बच्चे की उर्दू की भी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और यहाँ माशाल्लाह मुस्फ़ा को एक समर टास्क भी मिला हुआ था और इसलिए भी इनकी रीडिंग इतनी अच्छी हुई हुई है, क्योंकि मैं इनको करवाती रहती हूँ हर 2-3 दिन में। और हादी को भी यहाँ मैं काउंटिंग करवा रही थी और साथ में मैं बता रही थी कि जितने भी आप डिजिट पढ़ते हैं ना, जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं उसके साथ जो चीज़ें आपने उनको भी पढ़ना है और उन इन पे ना ट्रेसिंग करें, फिंगर से ट्रेस करें, ताकि जब बच्चा जब लिखता है ना तो उसको फिर लिखने में भी आसानी होती है। जब वो फिंगर से ट्रेस कर कर के इतना आदी हो जाता है कि जब उसको पेंसिल पकड़ाएँगे ना आप, तो आपको मतलब बच्चे को करने में भी आसानी होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह मुस्फ़ा वेट भी नहीं कर रहा मेरा और ये खुद ही जो है ना रीड किए जा रहा है। पर ये बार-बार मैं इनको जो है ना बोल रही थी कि आप राइट हैंड की जो है ना फिंगर जो है उससे रीडिंग करें, क्योंकि बच्चा भी यूज़ टू हो जाता है ना जिस चीज़ का मतलब करता रहे वो उसका आदी हो जाता है। और ये बार-बार जो है ना बस जल्दी के चक्कर में ना कि स्टोरी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और बस मैं जल्दी-जल्दी ये पढ़ लूँ। और माशाल्लाह मतलब इनकी इंग्लिश की भी रीडिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि काफ़ी हद तक ना ये समझ भी जाते हैं मतलब ना। और समटाइम्स होता है ना समझ में आए तो फिर मैं इनको बताती होती हूँ। पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों बच्चों पे जितना भी ध्यान मैं दे रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है कि इसका रिज़ल्ट मुझे मिल जाता है। हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि जितनी मेहनत वो बच्चों के लिए कर रहे हैं ना तो उनको
इसका जो है ना अच्छा रिज़ल्ट ही मिले, तो अल्लाह ताला सबकी जो है ना ये ख्वाहिश जो है ना पूरी करे, क्योंकि बच्चे जब अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, तो सीरियसली माँ बाप का ना जैसे फ़ख्र से सर ऊंचा हो जाता है, चाहे वो कोई भी एज हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर नर्सरी में फुल मार्क्स ले रहा है तो कोई बात नहीं, और बड़ी क्लास में ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। होता है, बहुत फ़र्क है, लेकिन बच्चा हर एक का बराबर है, ठीक है। जो जिस पे जितनी मेहनत करता है ना उसको उसी से अंदाज़ा होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हादी जो है ना अच्छे से फिंगर पे मतलब नंबर्स पे जो है ना ट्रेसिंग कर रहा है, फिंगर से कर रहा है। लेकिन ये चीज़ बताने का मकसद है कि देखिए इसी से ना आपका बच्चा लर्न करता है आहिस्ता-आहिस्ता। एक चीज़ एकदम से जो है ना बच्चे पे कभी हावी ना करे। ख़ैर जी, मेरी उम्मीद यही मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को ना ये टिप्स छोटी-छोटी बताती रहूँ जो मैं ख़ुद अपने बच्चों के साथ करती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये जो बुक्स है ना, ये जो सॉफ्ट बुक्स हैं हादी की, तो ये मैं कहाँ से परचेज़ की थी मैंने? तो और ये भी पूछा गया था कि आपने ऑनलाइन मँगवाई हैं? तो नहीं जी, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मँगवाई थी। ये मैंने घर के पास इधर मामा लोगों के घर के पास ही नॉर्मल स्टेशनरी है। ये वैसे कहीं से भी मिल जाती हैं आपको। बताने का मकसद ये है कि किसी भी स्टेशनरी से ना आपको ये सॉफ्ट बुक्स आप कह सकते हैं, आप कहते हैं जो रीडिंग बुक्स हैं, सॉफ्ट बुक्स हैं बच्चों की, तो वो चाहिए तो वो आपको जो है ना ये वाली बुक्स दिखा देते हैं। वैसे अक्सर जो है डिस्प्ले में भी लगी होती हैं, तो आप इज़िली वहाँ से नंबरिंग की लेनी है, अल्फ़ाबेट्स की लेनी है या उर्दू अल्फ़ाज़ की लेनी है, कोई भी लेनी है। इनके अलावा वो होती हैं वेजिटेबल्स की भी होती हैं, इसके अलावा जो है ना फ्रूट्स की भी होती हैं, ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में, और फिर एनिमल्स की भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं, बर्ड्स की अलग से हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। अच्छा, इनके पास पहले भी थी, वो मुस्तफ़ा के टाइम की थी, लेकिन वो ये बात है कि जब बच्चे आगे पीछे इकट्ठे होके पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी बुक वेस्ट भी हो जाती हैं। अब 2 साल तकरीबन होने वाले हैं मुस्तफ़ा को उन बुक्स में पढ़े हुए, तो वो थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो गई थी, तो फिर मैंने जो है ना, जो मज़ीद मुझे ज़रूरत थी वो हादी के लिए ली, और कुछ जो है वो पहले वाली चल रही हैं अभी तक। तो ये किसी भी स्टेशनरी से ना मतलब आपको मिल जाएँगी, और मेरे ख़्याल में ये 200 या 250 की एक नोटबुक, शायद नोटबुक सॉरी कह रही हूँ, बुक जो है ना वो मिल जाती है। तो जहाँ इतने खर्चे होते हैं वहाँ देखें बच्चों की पढ़ाई का तो मेन रोल है, तो वो तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। ख़ैर जी, आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस जो था जैसा था वैसा मैंने बना लिया और आपके साथ शेयर कर दिया। होप कि आप एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ जी रात की रोटी मैं खा रही हूँ, और ये मैंने खुद बनाई थी, मतलब सभी की बनाई थी, लेकिन ये थोड़ी बहुत जल गई और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये जो है ना बिल्कुल देसी तरीके से मैंने सब्ज़ी जो है ना अपनी रोटी के ऊपर ही रख ली थी, क्योंकि आखिर में रह गई थी मैं। और पानी ये जो ठंडा यख्सा पानी था, बड़े मज़े का। मज़े का इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो ना और आप किचन से रोटी बना के आए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ठंडा पानी। यहाँ जी ये तोरियाँ बनी हुई हैं, और इसमें चिकन बोनलेस छोटी-छोटी डली हुई है, और कोई 1-2 पीस शायद बोन वाला भी था जो मेरे पास भी आया बल्कि यहाँ, और ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। अच्छा, आज खाना जो है भाभी ने बनाया था और रोटी मैंने बना ली थी, तो बस ये जी मैं खा रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो जैसा खाती हूँ, जैसा रहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। होप कि आप लोग पसंद करते होंगे, तभी आप लोग माशाल्लाह कमेंट्स भी करते हैं। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर दिया करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आप लोगों की सपोर्ट की इसी तरह बस ज़रूरत है मुझे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।